नमस्कार साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम क्लास 10th से रिलेटेड चैप्टर नंबर 9th के बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चंस देख रहे थे। तो चैप्टर नंबर 9 जो आपका उसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस चैप्टर से रिलेटेड 2025 में आए हुए क्वेश्चंस तो हमने एक वीडियो में पहले ही बना के आपको प्रोवाइड करा दिए गए। 2024, 2023 और 2022 में आए हुए क्वेश्चंस आज आपको हम बताएंगे, परंतु इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रश्न है वो 2022 में नहीं आए थे, क्योंकि 2022 में कोरोना वायरस की वजह से इस चैप्टर को हटा दिया गया था। तो अभी आपको 2024 और 2023 बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चंस मिलेंगे। 2024 और 2023 में 2025 बोर्ड एग्जाम के आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, और जबकि आपके जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है। तो जो भी बच्चा ईमानदारी से तैयारी कर रहा है 10th क्लास की और जिसकी बहुत अच्छी मैथ्स है, उस बच्चे को बोर्ड एग्जाम्स में आए पेपर जरूर दे के जाने। आपको हम हमारे चैनल के माध्यम से एग्जाम के पेपर है, पिछले 6-8 सालों के बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है वो आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे। आपको यानी हर चैप्टर के पिछले 4 सालों के पेपर आपको करवा दिए जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर से लेकर और जितने भी आपके चैप्टर है 14 चैप्टर तक पूरे आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। तो हर बच्चे को पिछले सालों के पेपर देख के जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पिछले सालों के पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बेसिक नॉलेज से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो 10th से रिलेटेड नहीं है, नहीं आपको जनरली 10th के टीचर आपको पढ़ाएंगे 10th के सिलेबस में। जैसे आप पढ़ोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चैप्टर नंबर आपका है 11 नंबर का त्रिज्य खंड, वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल ये दो ही बातें आपको पढ़ाई जाती है। परंतु इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, जैसे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त की परिधि क्या होता है, वहां से प्रश्न आता है। जैसे आप पढ़ते हो माध्य, माध्यिका और बहुलक, तो उसमें आपके जनरली प्रश्न जो है इस चैप्टर में आपकी जो बुक में जो प्रश्न है वो तो क्या है, ओनली वर्ग अंतराल वाले ही है, उसमें अंतराल दिया हुआ होगा वही प्रश्न है। परंतु आप पिछले सालों के पेपर उठा के देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बेसिक नॉलेज पे निर्भर है और सीधा सीधा व्यक्तिगत होते एक श्रेणी उससे रिलेटेड आए हुए हैं बहुत सारे प्रश्न। वहां पे प्रायिकता की भी वही हालत है, बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज पे आएंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज पता आना चाहिए आपको। तो आप पिछले सालों के पेपर जरूर देख के जाना, स्पेशली तौर पर 2025 और 2024 की। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है पिछले सालों के पेपर देखने के लिए, क्योंकि अभी हर स्कूल में लगभग 10th क्लास के मैथ पढ़ा दी गई है। तो अभी आप पिछले साल के पेपर देख लो और इससे आए हुए प्रश्न देख के और अच्छे से जाना। अभी स्टार्ट करते हैं हम इस 9वें चैप्टर में 2024 से आया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो प्रश्न है वो देखो, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई 1/√3 गुना 1/√3 गुना हो तो सूर्य का यूनियन कोण। ऑप्शन हमारे
पास में 90 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 60 डिग्री। थर्ड ऑप्शन है 45 डिग्री। और फोर्थ ऑप्शन है 30 डिग्री। बताओ। सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होता है इन प्रश्नों में। जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बनाओ। तो एक वृक्ष यानी पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा। एक हमारे पास में पेड़ है इसे, उसकी छाया, ये उसकी छाया होगी या फिर ये होगी, बताओ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, यहाँ 90 डिग्री का है। और ये तो पेड़ की ऊंचाई है, ये उसकी छाया है, ये वाली उसकी छाया होती है नीचे वाली। तो आपको दे रखा है कि पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा है। मान लो यदि उसकी क्या है ऊंचाई h है, तो उसकी छाया क्या होगी, बताओ। 1/√3 इंटू एच, ये उसकी छाया हुई। जो छाया है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुणा है, तो उसकी ऊंचाई आपने h माननी है, तो उसकी छाया क्या आएगी 1/√3 इंटू एच। और आपको यूनियन कोण मीन्स ये वाला एंगल आपको पूछा है, ये कोण आपको फाइंड आउट करना है। इसको मान लिया आपने थीटा। तो त्रिभुज ए बी सी में आपने जो त्रिभुज माना उसमें ये आपको चाहिए, आपको रिलेशन दे रखा है इसमें और इसमें। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है हमेशा, बताओ, लंब। और नीचे वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। और जो थर्ड भुजा बच गई वो आधार। तो आपके पास में जो रिलेशन है यहाँ पे लंब और आधार में, तो आप यूज में लोगे यहाँ पे, बताओ, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा तो आपको चाहिए, तो टेन थीटा बराबर लंब की वैल्यू है यहाँ पे, बताओ, h। और अपॉन में 1/√3 इंटू एच, ये है आपके पास में आधार। h से h कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर √3 ऊपर जाएगा, तो √3/1 मीन्स ओनली √3। टेन थीटा बराबर √3 वैल्यू होती है टेन में 60 की, टेन 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, नोट कर लो। चलो कोई नहीं, दूसरा देखो। तो 2024 में ही दूसरा प्रश्न जो इससे रिलेटेड आया आपके, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे रिलेटेड 2024 बोर्ड एग्जाम में जो दूसरा प्रश्न आया वो देखो। यदि एक, नोट करो साथ साथ, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से सौ मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का विनियन कोण, शिखर का विनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए।
सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे हमें प्रश्न में दिया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपको जो फाइंड आउट करना है उसको देखना है। तो इस प्रश्न में दिया है मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का विनियन कोण 60 डिग्री और मीनार की ऊंचाई पूछे। आपके पास में ये मीनार है, मान लो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से इस मीनार के शिखर का विनियन कोण क्या है 60 डिग्री। और हमें मीनार की ऊंचाई h फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ पे 90 डिग्री। बताओ कौन सा त्रिकोणमितीय फलन यूज में लेंगे हम? टेन थीटा। कौन सा? टेन थीटा। रीजन ये थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है लंब या परपेंडिकुलर साइड, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण या हाइपोटेनस। और अदर जो साइड बचेगी तीसरी वो क्या होती है उसका आधार या बेस। अब देखो यहाँ हमें एच तो चाहिए और ये हमें दे रखा है, तो लंब और आधार में जो संबंध दर्शाता है हमारे पास में वो होता है टेन थीटा और कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब है यहाँ पे हमारे पास में ए बी और आधार है हमारे पास में बी सी। थीटा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में यहाँ 60 डिग्री। हम देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी में, जो आपने त्रिभुज एबीसी बनाया उसमें लंब है हमारे पास में h और आधार है हमारे पास में 100। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो h अपॉन 100, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास में 100√3 मीटर। ये हमारा आंसर है इसका, नोट करो। ये प्रश्न और आया हुआ है 2024 में ही, 3 प्रश्न आए थे। थर्ड प्रश्न तीसरा जो प्रश्न आया था 2024 में, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई याद है। आंसर देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पर्सन चित्र बनाओ, आप डायग्राम बनाओ। दो पोल या पिलर या खंभे हमें दिए हुए हैं जिनके शीर्ष 20 मीटर तथा 14 मीटर ऊंचाई पर है और एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। मान लिया आपने एक फर्स्ट जो पिलर है हमारा जो पोल है वो 20 मीटर ऊंचा है
और दूसरा जो है 14 मीटर ऊंचा है। फर्स्ट क्या है 20 मीटर ऊंचा है और दूसरा 14 मीटर ऊंचा है। एक तार से जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए हैं तार से। 20 मीटर एक खंभा है हमारा फर्स्ट, और सेकंड क्या है 14 मीटर, 14 मीटर है। और एक तार से जुड़े हुए हैं, एक तार से हमने जोड़ दिया, ये हमारा वायर है। और जो ये तार है क्षैतिज रेखा के साथ में क्या कितने डिग्री का कोण बनाता है, क्षैतिज, इस रेखा के साथ, इस लाइन को बोलोगे आप क्षैतिज रेखा, इसके साथ बनाता है 30 डिग्री का कोण। तो हमें तार की लंबाई, ये वाली लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। ये मान लिया आपने एल मीटर, ये आपको फाइंड आउट करनी है तार की लंबाई। मान लिया आपने इस बिंदु को ए, ये बिंदु आपका बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। देखो अब बताओ, यदि ये 20 मीटर लंबा तार है और वो 14 मीटर लंबा तार है, तो ये दूरी कितनी होगी आपकी 6 मीटर। क्यों होगी 6 मीटर बताओ, ये 14 मीटर है यहाँ तक और ये टोटल कितना है 20 मीटर। तो इतनी दूरी तो यहाँ 14, तो यहाँ पर भी इतनी, यहाँ भी क्या होगी इतनी दूरी 14, ये 14 है। तो ये जो बच गई वो क्या होगी, ए बी बराबर है, यहाँ ए बी बराबर 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर। ये दूरी 6 मीटर है और आपको ये वाली चाहिए, आपके पास में थीटा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लोगे आप बताओ। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। लंब और कर्ण में कौन सी त्रिकोणमितीय फलन यूज में आता है, साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब आपको जो दिया है पहले वो नोट करना। सबसे पहले आपको दे रखा है फर्स्ट खंभे की ऊंचाई 20 मीटर और सेकंड खंभे की ऊंचाई क्या है 14 मीटर। तार का क्षैतिज रेखा के साथ में सात कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है तार की लंबाई। ऐसी हमें चाहिए, तो माना तार की लंबाई ऐसी बराबर एल मीटर हमने माने, तथा यहाँ ए बी बराबर होगा, बताओ ए बी बराबर ए डी माइनस बी डी। तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए डी की वैल्यू तो 20 मीटर दे रखी है आपको, तार की ऊंचाई, फर्स्ट तार की ऊंचाई है ए डी और सेकंड तार की ऊंचाई है सी। 20 माइनस बी डी क्या होगा हमारा 14, क्योंकि बी डी बराबर है सी और सी की वैल्यू है यहाँ 14 मीटर, 6 मीटर आंसर आएगा एम पी की। ये जो दूरी है ये वो 6 मीटर है, ये हमारे पास में, और ये हमें चाहिए। तो त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से त्रिभुज ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हम साइन थीटा यूज में लेंगे। यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब है यहाँ पे ए बी और कर्ण है यहाँ पे एस सी। थीटा की वैल्यू है यहाँ 30 डिग्री इक्वल टू लंब ए बी बराबर एल दे रखा है और कर्ण एस सी बराबर 6 दे रखा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है बताओ। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2।
1/2 इक्वल टू एल अपॉन 6। तो एल बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 6। 2 से उठाओगे तो 3 बार, तो एल बराबर आएगा 3 मीटर, यानी तार की लंबाई जो है वो 6 मीटर है। नोट करो इसको। हमें 2024 में जितने भी प्रश्न आए थे चैप्टर नंबर 9 से, वो सब हमने देख लिए। अब 2023 बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आए बोर्ड देखो। 2024 और 25 के बोर्ड एग्जाम में तो 30% सिलेबस हटके आया था। 30%, यानी पहले 100% सिलेबस था आपका। अभी जो वर्तमान में आपका जो सिलेबस आता है वो कितना आता है? 30% हटके और 70% ही आता है अभी। और 2023 में जो एग्जाम हुई थी उस टाइम पे पूरा 100% आपका सिलेबस आया था, और उससे में से प्रश्न आए थे। उस टाइम पर ये चैप्टर था। और 2022 के टाइम पे 2022 के टाइम पे आपको पता है ये कोरोना चल रहा था, तो उस टाइम पे इस चैप्टर को हटा दिया गया था। तो 2022 के चैप्टर में, सॉरी 2022 में ये चैप्टर नहीं आया था। तो ओनली हम 2023 का पेपर और देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रश्न आया था वो देखो इसमें। प्रश्न 2023 का। दस मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी? प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन प्रश्नों में मैंने आपको ये बात 3 या 4 बारी पहले भी बता दी थी, अब वापस रिवाइज कर रहा हूँ कि प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। जो प्रश्न में दे रखा है उसको डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है सबसे पहले। तो आपको दे रखा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार, एक हमारे पास में मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है? 10 मीटर। मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, पृथ्वी पर एक बिंदु है हमारे पास में ये, उसका अवनमन कोण, ये मान लो ये बिंदु है, उसका अवनमन कोण, अवनमन कोण ये वाला होता है। ये कितना है? 30 डिग्री। इस बिंदु की, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी? मीनार का आधार ये है और बिंदु ये, इसकी ये दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा एकांतर कोण की डेफिनेशन से। तो यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, यहाँ 90 होगा। आपको ये दूरी पूछिए बीसी, अक्ष मीटर में आपने मान ली इसको। ये आपको दे रखा है 10 मीटर। देखो त्रिभुज एबीसी में थीटा जो है 30 डिग्री, उसके सामने वाली भुजा लंब, नीचे वाली भुजा आधार। तो आप टेन थीटा लंब बटा आधार कहाँ यूज में आएगा? टेन थीटा में।
तो यहाँ इसमें लोग आप टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब है यहाँ पे ए बी और आधार है यहाँ पे बी सी। थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री। लंब 10 और आधार क्या है यहाँ पे अक्स। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10 अक्स। अक्स बराबर क्या आएगा यहाँ से 10√3 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई है अतः मीनार की के आधार से उस बिंदु की दूरी, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी बराबर 10√3 मीटर। आंसर है। अब देखो एक नंबर के दो प्रश्न आए थे इसमें 2023 में। एक नंबर का ए प्रश्न था और एक नंबर का एक और है बी। एक नंबर का जब प्रश्न आए तो इतना ही करके आना, आपको इसका पूरा बायोडाटा लिखने की जरूरत नहीं। परंतु यही प्रश्न यदि 2 या 3 नंबर का आता तो आपको पूरा लिखने की जरूरत पड़ती। ये दिया है मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है और यूनियन कोण 30 डिग्री है या अवनमन कोण 30 डिग्री है, और आपको जो फाइंड आउट करना है बीसी, उसको आपने जो माना है। और यदि एक नंबर का अधिक प्रश्न आए तो आप इतना भी करके आ सकते हो। अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार आपको आंसर देने हैं और टाइम के अनुसार। यदि आपके पास टाइम वहां पे एग्जाम टाइम पे टाइम फुल है आपके पास में तब पूरा कर देना, और टाइम यदि नहीं है तो इतना तो हर हालत में आपको करके आना है। अब देखो दूसरा प्रश्न। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसके छाया तो इसकी छाया की लंबाई का अनुपात, छाया की लंबाई का अनुपात 1:1/√3 हो तो सूर्य का यूनियन कोण याद रखिए। मैं नाम भी बनिया एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का यूनियन कोण आपको फाइंड आउट करना है। पूछा है आपको। सॉल्यूशन देखो इसका। एक ऊर्ध्वाधर मीन्स सीधी छड़ी है, आपके पास छड़ है, ये ऊर्ध्वाधर छड़ है। इसकी जो लंबाई मीन्स इसकी ऊंचाई और इसकी जो छाया होगी ये वाली, इसका अनुपात आपको दे रखा है 1:3 और आपको इसका यूनियन कोण मीन्स ये आपको पूछा है, ये वाला एंगल आपको पूछा है। इसको मान लिया आपने थीटा, इसकी लंबाई को मान लिया आपने। अनुपात यदि 1:√3 है तो अनुपात को आप नंबर में चेंज करते हो या संख्या में चेंज करते हो तो हमेशा क्या करते हो, एक निश्चित वेरिएबल या चर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको यहाँ अनुपात दे रखा है और आप यहाँ छड़ की लंबाई क्या होगी बताओ, यहाँ से छड़ की लंबाई होगी यहाँ से बताओ, पहले वाली छड़ है यहाँ, मान लो पहले वाला जो रेशियो है वो छड़ की लंबाई का है और दूसरे वाला जो अनुपात है वो वैल्यू है वो क्या है उसकी छाया की लंबाई का। तो छड़ की लंबाई ऊर्ध्वाधर जो छड़ है उसकी लंबाई होगी यहाँ से बताओ अक्ष, एक अक्ष मीन्स अक्ष, तथा इसकी छाया की लंबाई होगी बताओ √3 अक्ष।
इन दोनों में जो अनुपात आएगा, यदि इन दोनों का अनुपात निकालोगे अक्ष और √3 अक्ष का, तो वापिस अनुपात आएगा 1:√3, अक्ष से अक्ष कैंसिल। जब भी आपको अनुपात में कोई वैल्यू दे रखी हो और इसको आपको नंबर में चेंज करना है, तो निश्चित वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे। निश्चित वेरिएबल मींस सेम वेरिएबल से, जैसे आपने इसको अक्ष से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी अक्ष से ही मल्टीप्लाई करना होता है। समझ रहे हो इतनी बातें? अब देखो यहाँ आपके पास में जो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई है वो तो क्या है अक्ष, और उसकी छाया की लंबाई है वो क्या है √3 अक्ष, और आपको क्या पूछा है यूनियन कोण, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपके बताओ लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो थर्ड भुजा बच गई वो क्या है वो इसके आधार बेस। तो लंब और आधार में आपको रिलेशन दे रखा है, तो आप यहाँ जो यूज में लोगे वो बताओ, त्रिकोणमितीय फलन कौन सा यूज में लोगे tan थीटा। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब आपको दे रखा है बताओ अक्ष, और आधार दे रखा आपको √3 अक्ष, तो tan थीटा बराबर ये इसे कैंसिल, तो 1/√3। tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की या 60 की? tan 30 की वैल्यू होती है, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, तो अतः थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताओ 30 डिग्री। नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, इसलिए सूर्य का यूनियन कोण बराबर 30 डिग्री। अब देखो 2023 में एक तीसरा प्रश्न हो रहा था इसका में से, वो 2 नंबर का था प्रश्न। देखो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया छाया उस स्थिति में चालीस मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है मीनार की ऊंचाई आती है। सॉल्यूशन देखो, वही बात, सॉल्यूशन से पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। एक मीनार है हमारे पास में, ये रही, इसकी जो छाया है वो ये छाया इसकी ये 40 मीटर अधिक हो जाती है जब उसका 49 कोण या यूनियन कोण क्या हो जाता है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु तक तो इसका यूनियन कोण क्या होगा बताओ 60 डिग्री, इस बिंदु तक यूनियन कोण है इसका 60 डिग्री। जब उसका यूनियन कोण क्या हो जाता है 30 डिग्री यहां जाके, तो ये छाया की लंबाई क्या हो जाती है 40 मीटर अधिक हो जाती है।
ये दूरी दे रखी है आपको 40 मीटर, और आपको पूछा है मीनार की ऊंचाई आपसे फाइंड आउट करवाना। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है। पर्सन फिर से समझ लो, एक समतल जमीन पर, ये आपकी जमीन है, पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार है ये आपकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। आपसे पूछ रहा ऊंचाई, आपने मान लिया ऊंचाई क्या है, h मीटर, ये ऊंचाई है, दिया है। बताओ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिया है वो पूरा नोट करना है इसमें आराम से। ये बिंदु सी से डी तक की दूरी, बिंदु सी से डी तक की दूरी, सी डी बराबर दे रखा है आपको 40 मीटर, और आपने माना है या फिर लेट गया है, ये भी आप चाहो तो अक्स मीटर लेट कर सकते हो इसको। बिंदु बी से माना, बिंदु बी से सी तक की दूरी, तक की दूरी बी सी बराबर अक्स मीटर, मीटर। और यूनियन कोण जो दे रखा है, 2 यूनियन कोण दिया हुआ है आपको, यूनियन कोण फर्स्ट यानी यूनियन कोण थीटा बराबर, तो वैल्यू है 60 डिग्री तथा फर्स्ट यूनियन कोण ये है, सेकंड यूनियन कोण क्या है आपका फाइव बराबर मान लो इसको, वो है 30 डिग्री तथा दिया, और आपको माना मीनार की ऊंचाई, एफ बी बराबर h मीटर आपने माना। ये आपको फाइंड आउट भी करनी है। अब देखो, आपके पास यहाँ 2 समकोण त्रिभुज है ए बी सी। फर्स्ट ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसमें थीटा बराबर क्या लेना आपको 60 डिग्री, और दूसरा समकोण त्रिभुज है आपके पास में ए बी डी। ये 2 समकोण त्रिभुज यूज में लेते हुए आपके पास में 2 रिलेशन बनेंगे, दोनों से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट देखो आप त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और नीचे वाली आधार है, तो आप tan थीटा यूज में लोगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब तो यहाँ पे एफ बी और आधार है यहाँ पे बीसी। थीटा कितना दिया हुआ है 60, तो tan 60 बराबर लंब हमारे पास में h अपॉन अक्स। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, h अपॉन अक्स, तो अतः यहां से अक्स बराबर क्या आ जाएगा h अपॉन √3, इसको नाम दे दिया आपने 1, अक्स बराबर आ जाएगा h अपॉन √3। दूसरा त्रिभुज लेंगे हम यूज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा बताओ, tan थीटा बराबर या tan फाइव बराबर, इसको आपने लेट किया 5, तो tan 5 बराबर लंब बटा आधार, लंब तो है यहाँ पे ए बी और आधार होगा यहाँ से यहाँ इस त्रिभुज में बी डी। 5 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी, ए बी आपके पास में एच, और बी डी को आप लिख सकते हो बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी। तो tan 30 डिग्री बराबर या tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, और h अपॉन बीसी की वैल्यू क्या है आपके पास में अक्स, चाहो तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अक्स प्लस सी डी की वैल्यू क्या है 40, इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा अक्स प्लस 40 बराबर h√3, इसको नाम दे दिया आपने 2।
अब देखो अक्ष के स्थान पर आप समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर देना। समीकरण 1 से अक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो इसके ऊपर बता रहे हैं, यहाँ पे बचा हुआ नीचे का पार्ट आपको दिखेगा नहीं, तो देखो यहाँ से, और शायद आपको इक्वेशन 1 भी नहीं दिख रही होगी, शायद ये नीचे आ रही है। तो पहले मैं इक्वेशन 1 बता देता हूँ आपको। यहाँ से इससे जो इक्वेशन 1 बनेगी वो देखो, समीकरण 1 ये है आपका √3 इक्वल टू एच अपॉन अक्स। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे एच की, सॉरी अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो अक्स तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, √3 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो अक्स बराबर क्या होगा, एच अपॉन √3। इसको आपने नाम दिया था समीकरण 1, और इस समीकरण 1 से अक्स की जो वैल्यू है ये वो यहाँ पुट करनी है आपको, अक्स बराबर एच अपॉन √3। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इसको, जो बच गया पार्ट, एच अपॉन √3 प्लस 40 बराबर एच √3। अब देखो यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो √3 एच प्लस 40 √3। फिर पहले एच की वैल्यू एक साइड में कर लो, बेटर रहेगा आपके पास में, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे कर लो। तो एच प्लस 40 √3 को इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई होगा, और √3 एच प्लस 40 √3, और ये क्या हो जाएगा 3h। इस एच को उधर भेजोगे तो 40 √3 इक्वल टू 3h में से h माइनस होने पे 2h। h आपको चाहिए तो h बराबर आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 20 √3 मीटर। अर्थात इस जो मीनार की जो ऊंचाई है वो आंसर वो आएगी 20 √3 मीटर। नीचे लिख लेना लास्ट लाइन, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर। अब देखो 2024 व 2023 के बोर्ड एग्जाम के जो पेपर है इस चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड वो अभी आपको सोल्व करा दिया गया, और 2025 का पेपर पहले सोल्व कराया गया। इन पेपर के बारे में, जो इन पेपर से रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं, इनको देखने पे आपको पता चलता है कि इन चैप्टर से बहुत ही इजी व सरल क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो हर पर्सन को आपको देख के जाने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो पिछले साल के पेपर आए हुए अच्छे से देख के जाना जरूरी है। और भी पेपर और चैप्टर के भी आपको एग्जाम पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे बहुत ही जल्द, उनको भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल के पेपरों में बहुत ही इजी क्वेश्चन और बेसिक लेवल से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। तो आपको हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। धन्यवाद।